अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको अपने चैनल पे शलजम गोश्त बनाना सिखाएंगे। ये हमने आधा किलो शलजम ले लिया है, ये हमारी देसी मुर्गी है 1 किलो, ये हमारी 1 पाव दही है, ये हमारे टमाटर हैं, ये हमारे प्याज है, ये थूम है और ये हमारे सब्ज़ मिर्चें हैं। अब हम इसको बनाने का तरीका बताएंगे आपको। पहले हम शलजम काट लेंगे, इसको ऐसे छील लेंगे अच्छी तरह से। ये देखें, इसको छील लेंगे अच्छी तरह से। इसी तरह हम अपने सारे सब्जियों को काट लेंगे, छील लेंगे। ये देखें, ये देखिए इसी तरह हम अपने सारे शलजम छील लेंगे। ये देखिए हमने अपनी सारी शलजम छील लिया और इनको धो लिया अच्छी तरह से। अब हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, ना ज़्यादा बारीक हो ना ज़्यादा मोटे हो। ये देखिए ऐसे हम इसको काट लेंगे। ये देखिए, ये देखिए, इसी शेप में इसको सारा काट लेंगे, ना ज़्यादा बारीक है ना ज़्यादा मोटे हैं। ये देखिए हमने इसी तरह अपनी सारी शलजम काट ली है। अब हम आपको इसको बनाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए हमने एक बर्तन में अपने घी को गर्म कर लिया है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, प्याज को ब्राउन करेंगे, तेल ब्राउन। इसको अच्छी तरह से तेल ब्राउन कर लेंगे। ऑयल हमने हल्का सा गर्म कर लिया था पहले। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। ये देखिए हमारे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसमें थूम डालेंगे, थूम को अच्छी तरह से भून लेंगे और हल्का ब्राउन कर लेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसका मसाला बना लेंगे। अब हम इसका अच्छी तरह से मसाला बना लेंगे ताकि ये हर चीज़ इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखिए हमारा मसाला बन चुका है। अब हम इसमें अपना देसी मुर्गी का गोश्त डालेंगे और तकरीबन 10 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए तकरीबन हमने 5 मिनट पूरा इसको भून लिया है। ये हमारे मसाले हैं, ये हमारी लाल मिर्च है, नमक है, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है। अब हम इसमें डाल देंगे और इसको भून लेंगे। 5 मिनट में पहले इसको भून लिया था। ये देखिए, ये देखिए अब हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया। अब हम इसमें पानी डालेंगे और तकरीबन 5 मिनट इसको दम पे रख देंगे ताकि हमारी देसी मुर्गी पक जाए। ये देखिए, इसको 5 मिनट अब हम दम पे रखेंगे ताकि हमारी देसी मुर्गी पक जाए और आंच हमारे नॉर्मल है। ये देखिए 5 मिनट बाद हम इसको खोल के देख रहे हैं। ये देखिए हमारा मुर्गी का गोश्त गल चुका है। अब हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें ताकि हमारा घी निकल आए। ये देखिए
हमारी देसी मुर्गी गल चुकी है। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए 3 से 4 मिनट हमने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें अपनी दही डालेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखें हमने इसमें दही डाल दी थी। अब हम इसको अच्छी तरह से तेज़ आंच पे भून लेंगे। आंच हमने ज़रा तेज़ कर दी है। अब हम इसको भून लेंगे। ये देखें हमने इसको तेज़ आंच पे भून लिया है। अब आंच हम नॉर्मल कर देंगे। अब हम इसमें अपने डालेंगे सब्ज़ी डालेंगे इसमें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है, ना ज़्यादा तेज़ ना कम। इसको अच्छी तरह से 3 से 4 मिनट भून लेंगे। ये देखें हमने 3 से 4 मिनट शलजम को अच्छी तरह से भून लिया। 3 से 4 मिनट भुना है। ये देखें हमारा घी निकल आया है। ये अच्छी तरह से भून चुकी है। ये देखें मज़ीद 1-2 मिनट हम इसको भून लेंगे ताकि जो दही है इसके अंदर पूरी हल हो जाए, पूरी इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये देखें ये अब हमारा सालन अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। ये देखें अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। इसमें आधा गिलास मैंने पानी डाला तकरीबन। आधा गिलास पानी डाला है तकरीबन। इसको मैं 5 मिनट दम पे रखूँगी ताकि ये अच्छी तरह से हमारा सलाम बन जाए। आंच हमने नॉर्मल रखी हुई है। 5 मिनट दम पे रखूँगी, लेकिन बीच बीच में मैं चम्मच मारती रहूँगी ताकि नीचे से ना लगे। ये देखिए अब हम 5 मिनट बाद हम खोल के देखेंगे अपनी शलजम को। ये देखिए अब हम इसको चेक करेंगे। ये देखिए हमारी शलजम बन चुकी है। ये देखिए हमारा सालन बन चुका है शलजम का। ये देखिए हम इसको तकरीबन 2 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे। ये देखिए हमारा गोश्त भी गल गया है, शलजम भी गल गई है, पक गए हैं मुझे। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए इसको हमने 2 मिनट भून लिया मज़ीद और चूल्हा बंद कर दिया भूनने के बाद। अब हमको डिश आउट करके दिखाएंगे। ये देखिए हमारा शलजम सालन बन चुका है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, घंटी के बटन को दबाना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।